Good morning, students. Welcome to your maths class. Today, we are going to discuss bar graph. So, first of all, you should know what is a bar graph. Bar graph is a simple and quick way of representing data where we make use of rectangular bars to represent the data. बार ग्राफ एक इजी वे है जिसके थ्रू हम अपने कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, कलेक्टेड डेटा को रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की हेल्प से, रेक्टेंगुलर बार्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. द बार्स कैन बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. ये बार्स हम इस तरह से वर्टिकली या इनको ऐसे अगर हम लिटा दें, इस तरह ऐसे बनाएं, इस तरह से भी ड्रॉ की जा सकती है. देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे. ये तो जो अभी हमारी ड्रॉ हुई हैं ये तो वर्टिकल है. ठीक है. लेकिन अगर हम इन्हें इस तरह ड्रॉ करें तो ये हॉरिजॉन्टल बार्स बन जाएंगी. ठीक है. द हाइट of the bar or the length of the horizontal bar represents the number in the given data. ये जो बार्स होती हैं ये हमारे डेटा की जो क्वांटिटी है, कितने हमारा डेटा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट द अनदर एग्जाम्पल. अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. बिलो आर गिवन the number of different brands of cars observed in a parking lot on a certain day. ये बताया है कि कोई एक कार पार्किंग है, वहाँ पर मंडे को कितनी कार, मारुति की कितनी कार्स पार्क हुई थी, हुंडई की कितनी कार्स पार्क हुई थी, टोयोटा की कितनी हुई थी, महिंद्रास की कितनी हुई थी और टाटा की कितनी हुई थी. ठीक है. कहाँ पे दिखाया है? यहाँ पे ये दिखाया गया है आपको, ये नीचे. ठीक है. अब हमें क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है. देखो कैसे बनाएंगे. इन्होंने देखो बना के दिया है. नेक्स्ट पेज पे आओ. ये देखो ये इन्होंने बार ग्राफ बना के दिया है. बार ग्राफ में बेटा 5 चीज़ें होती हैं. क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल ऑफ द बार ग्राफ. हमारे बार ग्राफ का क्या टाइटल है जो कि हम यहाँ पर सबसे ऊपर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ये देखो. ठीक है. इसको बोलते हैं टाइटल ऑफ द बार ग्राफ. उसके बाद सेकंड चीज़ आती है एक्सिस ऑफ द बार ग्राफ. 2 एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है. अभी हमारे पास ये इस तरह से दिखाया हुआ है. जनरली जो हमारा ग्राफ है उसकी फॉर्मेशन होती है इस तरह से. ठीक है. ये होता है हमारा y और ये होता है हमारा y नेगेटिव. ये होता है हमारा x और ये होता है हमारा x नेगेटिव. यहाँ पर होता है बीच में सेंटर पॉइंट 0. ठीक है. जब हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5. लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाते हैं इस तरफ तो यहाँ लिखते हैं -1 -2 -3. ठीक है. ऐसे ही y एक्सिस पर करते हैं 1 2 3 4 5 और जब नीचे की तरफ आते हैं तो लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5. ठीक है. ये होता है हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस. इस तरह से ये पूरा ग्राफ बनता है. आपको सिर्फ कितना ड्रॉ करना है, आपको सिर्फ अभी 4th क्लास में पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ y एक्सिस और x एक्सिस और ये ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, सिर्फ इतना ड्रॉ करना है. ठीक है. ठीक है. ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस. और जो इसके ऊपर मैंने आपको मार्जिन्स बताए ना 1 2 3, ये आप स्केल की हेल्प से लगाओगे. चाहे तो आप मार्केट से ग्राफ बुक आती है वो भी परचेज़ कर सकते हो. उसमें आपको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और अगर आप अपनी मैथ्स की नोटबुक में बना रहे हो तो आपको इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा. और ये जो मैं मार्जिन्स आपको बता रही हूँ ये आपको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करने पड़ेंगे. ठीक है. ताकि ये इक्वल आए.
अब मैं बात कर रही थी कि ग्राफ में 5 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, 2 मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरे हमारा होता है स्केल। तीसरा क्या होता है? स्केल। जो मैंने आपको बताया था पिक्टोग्राफ में की होती है, वही यहाँ पर स्केल होता है। उसी का नाम चेंज होकर यहाँ पर स्केल हो जाता है। यानी यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारा जो एक कॉलम है वो कितने यूनिट्स के बराबर है। जैसे देखो यहाँ पर 0 से 2 शो हो रहा है, तो जो हमारा 1 कॉलम है वो 2 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केल। 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ होता है हमारा लेबल। लेबल क्या होता है? जो ये हमने यहाँ पर आप देख रहे हो नाम लिखे हैं, ये होते हैं हमारे लेबल्स। ठीक है। और फिफ्थ होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है जो इन दोनों के बीच का गैप है। जैसे हम 2 का इंक्रीमेंट दे रहे हैं ना, तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट। ठीक है। लुक एट द बार डायग्राम। इस बार डायग्राम को देखो। इट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट स्नैक ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से पूछा गया कि उनका फेवरेट स्नैक कौन सा है, और उसके बेस पर ये बार डायग्राम बनाया गया। वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अ पर्टिकुलर स्नैक बाय लुकिंग एट द लेंथ ऑफ द बार्स। अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करेंगे कैसे? इस बार ग्राफ की लेंथ को देखकर। ये जो हमें रेक्टेंगुलर बार्स दिए हैं, इनकी लेंथ को देखकर। ठीक है, कैसे करेंगे सुनो। जो आपका सबसे पहला बॉक्स दिया है, बार दिया है, इसके नीचे लिखा है समोसा, और ये कहाँ तक जा रहा है? 4 के बाद 1 यूनिट और। तो बेटा देखो, अगर 4 के बाद 1 यूनिट और ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये 5 यूनिट्स तक जा रहा है। कुकीज़ देखो कहाँ तक जा रहा है, 8, फिर उसके बाद 1 यूनिट और, यानी 9 यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पिज़्ज़ा, पूरा 8 यूनिट दिखा रहा है। चिप्स आपका 10 के बाद 1 मोर 11 यूनिट दिखा रहा है। वड़ा आपका जा रहा है 6 के बाद हाफ यूनिट और 7 यूनिट। ठीक है, कैसे देखा मैंने? देखो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, यहाँ से मैंने देखा समोसा है, ये 4 यूनिट है और ये 6 यूनिट है, तो 4 और 6 के बीच में 5 ही आया होगा, तो समोसा हो गया 5 यूनिट। कुकीज़ ये यहाँ से आ रहा है आपका 8 यूनिट है, और यहाँ पे आपका 10 यूनिट है, तो 8 और 10 के बीच में क्या आया होगा? ये 9 यूनिट आया होगा, ये 9 यूनिट है। पिज़्ज़ा देखो पूरा 8 के सामने वाली लाइन पे ही आ रहा है, तो ये 8 यूनिट है। चिप्स आपके ये आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रही है 10 यूनिट की लाइन, और इसके ऊपर आ रही है आपके 12 यूनिट की लाइन, तो 10 और 12 के बीच में क्या आया होगा? 11 यूनिट। इस तरह देखा मैंने। ठीक है, लेट अस फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जैसे आपको पिक्टोग्राफ में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वैसे ही क्वेश्चंस दिए हैं, अब हम इन्हें करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल? टोटल मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हो गए? कितने हो गए भाई? देखो ये थे 5, कुकीज़ वाले थे 9, पिज़्ज़ा वाले थे 8, चिप्स वाले थे 11 और वड़ा वाले थे 7। तो इन सबको आप टोटल कर दो। 5 + 9 14, 14 + 8 22, 22 + 11 33, 33 + 7 40 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट, विच स्नैक इज़ द फेवरेट अमंग द स्टूडेंट? जब मैंने आपको पिक्टोग्राफ पढ़ाया था, मैंने बोला था कि इसमें देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स किसके सामने, तो आप यहाँ पर देख लो सबसे बड़ा बार किसका है? चिप्स का है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन सा स्नैक फेवरेट हुआ? चिप्स हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर समोसा एंड वड़ा? समोसा एंड वड़ा दोनों मिलाकर बताने हैं। देखो समोसा वाले हैं 5 स्टूडेंट्स और वड़ा वाले हैं आपके 7 स्टूडेंट्स, तो 5 + 7 कितना हो गया? 12 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लिखोगे 5
+7 तब लिखोगे 12, डायरेक्ट 12 नहीं लिखोगे, 5 + 7 लिख के दिखाओगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स प्रेफर कुकीज़ टू पिज़्ज़ा, कितने बच्चों को पिज़्ज़ा से ज़्यादा कुकीज़ पसंद है। अब देखो कुकीज़ कितने बच्चों को पसंद है 9 और पिज़्ज़ा कितने बच्चों को पसंद है 8, तो कुकीज़ वाले कितने ज़्यादा हुए, एक ही तो ज़्यादा हुआ, तो लिख दो 1 स्टूडेंट। ठीक है, क्या लिख दोगे 1 स्टूडेंट। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 13B पर। कंप्लीट द टेबल बाय यूजिंग द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ दिया है आपको, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। चलें देखते हैं। ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये हैं आपके बार्स, ये है आपके लेबल्स और स्केल आपको गिवन नहीं है। ये हैं आपके क्या बोलते हैं इनको, ये हैं आपके इंक्रीमेंट्स। ठीक है जी, बात आ गई समझ। अब चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट पेज पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टिकट, प्रिया ने कितने टिकट्स लिए हैं, देखो ज़रा उधर से कितने हैं 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका रोहित ने कितने टिकट्स लिए हैं 3, आर्यन ने कितने टिकट्स लिए हैं 4, ब्रिजेश ने कितने टिकट्स लिए हैं 6। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन अ फ्रूट बास्केट रिप्रेजेंट दिस डेटा थ्रू अ बार ग्राफ। ये अब आपको बार ग्राफ बनाना है। मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है, देख लो एक बार ध्यान से। देखो ये बार ग्राफ आपका बना हुआ है। सबसे पहले तो आप इसी तरह से वाई एक्सिस बनाओगे, वाई एक्सिस बनाओगे, इधर से एक्स एक्सिस बनाओगे। ठीक है, इस तरह से आप नंबरिंग डालोगे। देखो हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, पहले उसमें नंबर देख लो, उसी के हिसाब से हम नंबर्स देखेंगे। 12 है, 8 है, 9 है और 7 है। तो मुझे अगर 2 का गैप दूँ तो चल जाएगा मेरा काम। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 0 से स्टार्ट करूँगी। 0 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह नंबरिंग डालूँगी मैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस इन किलोमीटर, लेबल में मैं लिखूँगी फ्रूट्स इन अ फ्रूट बास्केट। क्या लिखूँगी, फ्रूट्स इन अ फ्रूट बास्केट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है एनिमल्स, सबसे नीचे देखो, नीचे लिखा है एनिमल्स, मैं लिखूँगी फ्रूट्स। मेरे पास कौन कौन से फ्रूट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको देखो पीछे एक डायग्राम बार ग्राफ बना कर दिया हुआ था, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ना नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह आप यहाँ पे लिखोगे नेम ऑफ फ्रूट। क्या लिखोगे नीचे, नेम ऑफ फ्रूट। अब बार ग्राफ बनाने की बारी आ गई। हमने 2 का गैप लिया था, ये सेम हमारा ऐसे ही चल रहा है, ये वाला सेम ऐसे। ठीक है, 2 का गैप लिया था ना हमने। पहला फ्रूट है बनाना, मैंने यहाँ लिखा बनाना। बनाना के कितने हैं 12, मेरा 12 आएगा यहाँ तक और इस तरह मैं स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, ऐसे यहाँ से सीधा लेकर जाऊँगी 12 तक, इसको ऐसे करूँगी और नीचे ले आऊँगी। ठीक है, मैंगोज़ हैं 8, यहाँ पे लिखूँगी मैं मैंगोज़ 8 है मेरा यहाँ पर, यहाँ तक बिल्कुल सेम ये पर्पल वाले की तरह। ठीक है, एप्रिकॉट्स हैं 9, यहाँ पे लिखूँगी एप्रिकॉट्स और 9 यानी 8 कंप्लीट और उसके बाद आधा और 10 तक पूरा नहीं जाना है। ठीक है बेटा, इस तरह आप इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आप खुद कर लेंगे, सेम उसी की तरह है। बच्चा है 4 और 5, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप ऑन डूइंग योर वर्क। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।